हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू गेट मोर देन 90% मार्क्स इन 12th बोर्ड एग्जाम, और वो भी लास्ट 3 मंथ्स में। क्योंकि इस बार मतलब कोविड-19 ने सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया और स्टूडेंट की अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकी है, ठीक ना। तो सभी स्टूडेंट परेशान है। बहुत स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, सर बताएं कैसे पढ़ना चाहिए, लास्ट में क्या करूँ नहीं करूँ। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करना है और आप इजी वे में आप 90% प्लस मार्क्स ला सकते हो। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैं जादू की छड़ी घुराऊं और सब कुछ आपको याद हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। आपको मेहनत करना होगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप कंटिन्यू रहो, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो और आपको ये 90% मार्क्स, मोर देन 90% मार्क्स हर हाल में चाहिए, राइट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये मैं 5 स्टेप बताऊंगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो इजी वे में हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक ना। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये आपके 12th का सिलेबस है। शायद आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इतना सिंसियर जरूर हो। अगर आपने नहीं देखा था तो आप देख लो। यही टोटल 7 चैप्टर्स हमें पढ़ना है। तो अब देखते हैं कि वेटेज किस चैप्टर का कितना है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट की बात करें तो 7 मार्क्स, और आपका मैग्नेटिज्म 8 मार्क्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इससे भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और श्योर शॉट है, इसमें बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वो भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद ऑप्टिक्स में आ जाए तो ये 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स 25 मार्क्स जो सबसे ज्यादा है, और टोटल आपका 70 मार्क्स है। इतने के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज है, सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि बड़ा भी चैप्टर है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि हम इन इसको पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहली चीज आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक ना। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी, और वो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपने देखा होगा ये बुक आपके 2 वॉल्यूम होते हैं 12th में, ठीक ना। और इन्हीं में से आपको चीजों को पढ़ना है। तो ये पूरा एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से लाएंगे, आप ये सवाल कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो आज ही आप उसको खरीदो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पर आप रिसर्च करोगे, उसको देखोगे। जैसे 2020 का क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। फिर 2019 का हो गया, 2018 का हो गया, 2017 का हो गया, और 2016 का। इन 5 साल के क्वेश्चन बैंक को अगर आप देखोगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए जा रहे हैं, है ना। वो इसमें से आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको सिलेक्ट कर लो। पहले करना तो ये पूरे 5 साल के क्वेश्चन को है, ठीक ना, लेकिन पहले आपको ये क्वेश्चन करना है जो ज्यादा मल्टीपल टाइम्स पूछे गए, ठीक ना। उसके बाद इन टॉपिक्स को आपको फिर एनसीईआरटी से पढ़ना है। जैसे सपोज करो कि आपको इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मिला, ठीक ना। तो डायपोल अब आप कहां से पढ़ाई करोगे, तो आप आ जाओगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 में डायपोल दिया हो, वहां से डायपोल निकालोगे, उस चैप्टर को पढ़ जाओगे। उसके बाद नोट्स बनाओगे, और कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा, ठीक ना। तो जो भी आपने पढ़ रखा है उससे आप उस नोट्स में और ऐड करो और उसको एक बेटर नोट्स बनाओ। अगर आपने नहीं क्लासेस किया या आपके क्लासेस छूट गए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है 12th फिजिक्स का। उसमें 17-18 लेक्चर मैं ले चुका हूं, मतलब 17-18 क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुका हूं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ठीक ना। अब आप क्या करोगे, लेक्चर देखोगे और वहां से नोट्स बनाओगे, और बुक जरूर पढ़ना। बुक पढ़ने से क्या होगा ना, थोड़ा सा और बेटर नोट्स बनेगा और बेटर आप पॉइंट लिख पाओगे, ठीक ना। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है एनसीईआरटी के। कहां से पता करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक ना। और उसके बाद फिर यहां से चूज करो और आप चले जाओ एनसीईआरटी पर, फिर उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, राइट। उसके बाद तीसरे स्टेप पर आते हैं। आपको क्या करना है, पर डे एक क्वेश्चन पढ़ना है। पर डे एक क्वेश्चन से क्या मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा पता है, कि आप उसे शॉर्ट भी लिख सकते हो, वेरी शॉर्ट भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। तो पर डे एक क्वेश्चन करने से क्या होगा कि अभी करीबन आपके एग्जाम 3 महीने बाद होने जा रहे हैं, ठीक ना। तो करीबन आपके पास 100 डेज है। तो अगर हम 90 दिन ही मानते हैं तो पर डे एक क्वेश्चन करते हो तो आपके पास 90 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 90 क्वेश्चन तो आपको पढ़ना भी नहीं है। मुश्किल से आपको 30 से 40 क्वेश्चन करना है लॉन्ग, ठीक ना। इतना अगर आप कर देते हो तो
मोर देन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी कि मोटा-मोटी 1 से डेढ़ महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी और यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है किसमें? अदर सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स को रिवीजन कीजिए, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से ही आप उसको तैयारी करोगे, ठीक ना? और एनसीईआरटी वगैरह ज़रूर पढ़ना। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पर आ जाओ कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम्स, कम से कम 5 टाइम्स, मिनिमम कितना? 5 टाइम्स आपको पढ़ना है, ठीक ना? यानी एक क्वेश्चन को आप कम से कम 5 बार, ऐसा नहीं कि एक ही दिन पढ़ के खत्म कर देना, एक दिन तो पढ़ना ही, उसके बाद फिर उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना, वीकली, मंथली, इस तरह से आपको पढ़ते जाना है, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। नेवर फॉरगेट योर टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं ना, अपने टारगेट को ही भूल जाते हैं। जब टारगेट को आप भूल जाओगे तो आप उस लेवल की मेहनत नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका टारगेट क्या है। तो आपका टारगेट है 100% से भी ज्यादा, सॉरी 90% से भी ज्यादा मार्क्स आपको लाना है। जब आप ये टारगेट याद रखोगे तो ऑटोमेटिक है कि आप आईपीएल नहीं देखोगे, ऑटोमेटिक है आप बिग बॉस नहीं देखोगे, सोशल मीडिया पर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक ना? अगर आप में ये सब गुण है कि आप आईपीएल देखते हो, आप सोशल मीडिया पर टाइम बिताते हो, आप बिग बॉस जैसे फालतू चीजें देखते हो, तब फिर ये आपको टारगेट रखना ही नहीं चाहिए। ये आपको तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ये सब चीज नहीं करते हो तब आपको ये टारगेट रखना चाहिए, ठीक ना? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब कुछ भूल करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक ना? बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 3 महीने में 2 साल की चीजों को आप पढ़ लोगे या साल भर की चीजों को पढ़ लोगे। तो अगर आप 3 महीना में पढ़ना चाहते हो तो सब कुछ भूलना पड़ेगा, तब ये मार्क्स आप हासिल कर सकते हो, राइट? एक बार मैं समअप कर देता हूं। पहले स्टेप में क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। कहां से पता चलेगा सर इंपॉर्टेंट टॉपिक? तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा, ठीक ना? और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, उसके बाद क्या करो? पर डे एक क्वेश्चन फाइनल करते चले जाओ, ठीक ना? उसके बाद क्या करो? मल्टीपल रिवीजन, मिनिमम कितना? 5 टाइम्स। और फिर क्या करना? अपने टारगेट को कभी नहीं भूलना। आपका टारगेट क्या है? मैं फिर से याद दिला दूं, 90% प्लस मार्क्स, ठीक ना? इसको कभी मत भूलना। तो जब आप इसको याद रखोगे तो ऑटोमेटिक आप ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक ना? तो इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करिए, आपको 2-4-5 दिन में ही आपको फर्क पता चल जाएगा। इतना आप करिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिए और उसमें देखिए कितने क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। मैं आपको बहुत जल्द आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दूंगा कि आप उसको कर जाना, तो उससे मोर देन सफिशिएंट होगा, आप इजी वे में कर लोगे। लेकिन आप मेहनत करना शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी, फिर नोट्स बनाओ, ठीक ना? पर डे एक क्वेश्चन, इसको मत भूलना, ठीक ना? तो 30 से 45 दिन में आपको पूरी तैयारी हो चुकी होगी, ठीक ना? तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।